एक बार की बात है दोस्तों, एक पेड़ पर बाज ने अपने अंडे दिए हुए थे और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने भी अंडे दिए हुए थे। एक दिन अचानक हवा चली और उस बाज के अंडों में से एक अंडा नीचे आके गिर गया और वो अंडा मुर्गियों के अंडे में आके मिल गया। कुछ टाइम बाद जब मुर्गी के अंडों से चूजे निकले तब उन्हीं में से एक बाज का बच्चा भी था और वो बाज को पता ही नहीं था कि मैं इनसे अलग हूँ या मैं बाज हूँ, ये बाकी चूजे हैं, तो उसे कुछ पता ही नहीं था। तो जैसे वो बाकी चूजे कर रहे थे, दिन भर इधर उधर टहलना, खेलना, दाना चुगना, बस उतना ही वो भी कर रहा था। और जिस तरीके से वो बाकी चूजे बोल रहे थे, चूँ 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 कर रहे थे, वैसे बाज भी करने लगा। एक बार इस बाज के बच्चे ने देखा कि ऊपर एक बहुत ही बड़ा पक्षी बड़े ही शान से उड़ रहा है, जो बिल्कुल बेफिक्र होकर उड़ रहा था। तो इसने बाकी चूजों से पूछा, ये कौन है जो उड़ रहा है? तो बाकी चूजों ने कहा, ये बाज है, जो सभी पक्षियों का राजा है। ये बाज है, ये सबसे ऊपर उड़ सकता है, पर उतना ऊपर तुम नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम चूजे हो, उड़ सिर्फ बाज सकता है। और बाज का बच्चा ये बात को सच मान लेता है और वो काफ़ी टाइम तक इन्हीं के साथ ऐसे ही घूमता खेलता रहता है। एक बार वहीं पास से गुजर रहे एक महात्मा ने देखा कि ये बाज का बच्चा मुर्गियों के बीच में क्या कर रहा है। तब वो आकर बोला, बाज के बच्चे से बोला कि तुम इनके बीच में क्या कर रहे हो? तुम तो बाज हो, तुम तो आसमान को चीर कर ऊपर उड़ना चाहिए तुम्हें, तुम यहाँ इनके साथ क्या कर रहे हो? पर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो कह रहा था, नहीं, मैं ऊपर नहीं उड़ सकता, मैं तो चूजा हूँ, मैं नीचे ही रहूँगा। तभी वो जो महर्षि थे, जो महात्मा थे, उन्होंने उसे उठाया और बहुत ऊंचे पर्वत पे चढ़कर उसको वहाँ से फेंक दिया। और जैसे महात्मा ने उसको वहाँ से फेंका, तब अब वो जब वहाँ से गिरा तो वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करेगा ना, और उसने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू किया। और जैसे उसने पंख फड़फड़ाना शुरू किया तो ये क्या, उसके लिए तो पूरी दुनिया ही बदल गई। अब वो उड़ने लग गया। जैसे उसने देखा कि अरे, मैं इतना ऊपर उड़ रहा हूँ, फिर उसने और थोड़ा सा जोर लगाया और फिर वो आसमान को चीरता हुआ ऊपर उड़ गया। मेरे दोस्तों, ऐसा ही हम सभी के साथ होता है। हमें पता ही नहीं होता कि हम किसके साथ वक्त बिता रहे हैं, वो हमारे योग्य हैं या नहीं। हम उनके साथ अपना टाइम बिता तो रहे हैं, लेकिन पहले हमें समझना चाहिए वो हमारे साथ टाइम बिताने के योग्य हैं भी या नहीं। ओके दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।